तो आज मेरे फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने का 40वां दिन है और मैंने फंडेड अकाउंट 40 दिन पहले बाय किया था। तो 40 दिन से मैं उसमें ट्रेड कर रही हूँ, मतलब आज 40वां दिन है और मैंने हर एक दिन ट्रेड किया। लेकिन जिस दिन मेरा बड़ा लॉस हुआ था $140 का, तो उसके बाद मैंने 3 दिन का गैप लिया था, क्योंकि 2-3 दिन का स्टॉप लॉस मैंने एक ही दिन में ले लिया था, इसलिए मैंने तब पॉज लिया था। और उसके बाद सैटरडे संडे में ट्रेड नहीं करती हूँ और बीच में दिवाली वगैरह थी, तो तब मैंने थोड़ा गैप लिया था। तो ओवरऑल आज 40वां दिन है। तो मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ। आई डोंट नो कैसा बनेगा, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, बट मैं आई एम ट्राइंग कि मैं बेस्ट बनाऊँ वीडियो। तो अभी 12 बज रहे हैं करीब, तो लैपटॉप वगैरह सेटअप करके फिर एंट्री फाइंड करेंगे, लेवल्स बनाएंगे। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, और लैपटॉप लेके मैं मेरे दूसरे रूम में जा रही हूँ। तो ये है रूम, छोटा सा रूम है और एक्चुअली ये इनका रूम है, इनके लिए बना लिया था, मतलब रेंट पे रहती हूँ मैं। सो यहाँ पर ये सेटअप है, लाइक टेबल। ये टेबल मैंने मेरे लिए लिया था ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि तब मेरी जो टीवी है वो वॉल पर अटैच थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर यहाँ टीवी रख दी और टीवी के सामने एग्जैक्ट लैपटॉप भी रहता है। तो अभी मेरे कुछ बुक्स है, मार्केट विजार्ड, एटोमो एटॉमिक हैबिट्स, बहुत सारे हैं इसमें, ट्रेडिंग के भी है, स्पिरिचुअल भी है, बहुत सारी बुक्स है। और ये मेरा लैपटॉप है, बहुत मस्त ऐसा सेटअप है। तो मैंने लेवल्स मार्क कर लिए हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ये एक लेवल है जहाँ पर मल्टीपल मार्केट ने, गोल्ड ने इस लेवल को टेस्ट किया है, एज अ रेजिस्टेंस भी एंड एज अ सपोर्ट भी। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, और इस लेवल पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाए, 4293 का लेवल है, अगर यहाँ से ऊपर जाए तो मैं एक एंट्री लेना चाहूँगी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, और इजीली 80 to 100 पिप्स सीधे यहाँ पर मिल सकते हैं मुझे। तो ये अभी तक का व्यू है। अभी अगर ये इसके नीचे जाता है तो मैंने वैसा कुछ प्लान किया नहीं है, इस टाइम के लिए तो नहीं करूँगी, फिर इवनिंग को देखूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये एक है जहाँ पर मैं ट्रेड ले सकती हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, वही 20 पिप्स का वगैरह, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देने की ज़रूरत भी है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसीलिए ज़्यादा छोटा लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। और अभी अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ऊपर जाएगा तो मेरा ये प्लान है, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और 80 टू ये यहाँ तक कितना आ रहा है, सी 11 100 पिप्स मैं क्वांटिटी कितनी लूँगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा स्टॉप लॉस बैठेगा तो मैं क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लूँगी, और अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा और मुझे रिस्की लगेगा उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कैंडल कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई हुई है, ट्रेड करना रिस्की भी होता है, इसलिए स्टॉप लॉस छोटा देना चाहिए और टारगेट भी छोटा ही लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट होना चाहिए। तो वही मैं ट्राई करूँगी। अभी इस लेवल के ऊपर आएगा मार्केट तो देखूँगी। जब तक मार्केट लेवल पे आ रहा है तब तक मैं थोड़े घर के काम कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े धुले हुए उसको सुखाने डाल दूँगी। तब तक देखूँगी ये इसका अगर आ गया लेवल पे तो अच्छा है, नहीं तो फिर अभी इसके बाद ट्रेड करना तो अभी ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। तो इवनिंग के मार्केट में फिर अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, स्टे ट्यून। टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, और जो मैंने मॉर्निंग में प्लान किया था कि यहाँ पर मैं बाई करूँगी, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रहा था। लेकिन जस्ट अभी मैंने लैपटॉप ओपन करके देखा तो जस्ट ये मतलब जस्ट 10-15 मिनट में पहले मैं आती तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाती। शिट, अभी ये मिस हो रहा है अभी फोमो में ना, क्योंकि फोमो में अगर आ गई तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अभी देखना पड़ेगा। अगर इस लेवल पे आ जाए तो अगेन एंट्री ले लूँगी, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि इतना टाइम वेट किया उस ट्रेड के लिए, और अभी वो ट्रेड आया वहाँ पर जहाँ एंट्री होनी चाहिए और मैं ले नहीं पा रही हूँ। मैं ले भी लूँ लेकिन वो फोमो हो जाएगा, और इतने सालों में सीखा है कि फोमो में एंट्री नहीं लेना है, इसलिए प्रॉपर वेट करूँगी वहाँ तक आए, या तो फिर कुछ ऐसे रिट्रेसमेंट हो जिसमें मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट एटलीस्ट 1:2 से आगे ऊपर मिले। सो मैं वेट करती हूँ अभी।
ओके सो अभी जस्ट ये लेवल पर आया था, मैंने एंट्री ले ली है, लेकिन मैंने क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसको अगर ऊपर जाना होता तो वहीं से हो जाता, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ऊपर है 4300 के ऊपर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, तो वो वन फ्लो में जाना चाहिए था, लेकिन अगेन वो टाइम दे रहा है बाइंग के लिए। सो यहाँ मुझे डाउट था, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम ली है, 0.05 लॉट ही लिया है, और स्टॉप लॉस बस $10-11 के आसपास है, और टारगेट देखते हैं अभी क्या होता है। ओके सो जस्ट मेरा टारगेट हिट हुआ है, और टारगेट ही नहीं, टारगेट के ऊपर बुक किया है, अराउंड 130 पिप्स मैंने बुक किए हैं, और अभी भी ऊपर जा रहा है क्योंकि और $65 बुक किए हैं मैंने, 0.05 लॉट लिया था। अगर अभी भी वेट करती तो, होल्ड करती तो ओके, क्योंकि आज न्यूज़ है तो मैं न्यूज़ के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि आज तक मैंने कभी न्यूज़ में पार्टिसिपेट किया नहीं, मैंने बोला जाने दो, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट में ही थी ऑलरेडी, ट्रेड लेने के बाद ही इस कैंडल में ये दिखा है, उसके बाद तो प्रॉफिट में ही थी, तो मैं वेट कर रही थी। मैंने जब ये इधर आया ना, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था कॉस्ट के ऊपर, कि न्यूज़ भी आए, और अगर नेगेटिव न्यूज़ हो, पॉजिटिव कुछ भी हो, तो मेरा स्टॉप अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट में क्लोज करूँगी ज़्यादा, और अगर नेगेटिव हुई तो मेरा स्टॉप लॉस है ही मेरे, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, मतलब कॉस्ट के ऊपर रख दिया था, और उसके बाद अभी ये मूव है। ओके सो पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने 12 बजे से ट्रेड करने के लिए मैं वेट करे थे, अभी आप देख सकते हो 7:02 हुए, मतलब 7 आवर मैंने वेट किया, और उसके बाद नहीं, 7 आवर में प्रॉफिट मिल गया। इस कैंडल में एंट्री थी, मतलब 6:30 बजे मैंने ट्रेड लिया था, 7 बजे वो कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाया, लेकिन मैंने ट्राई किया है। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इतने सारे वीडियोस पोस्ट किए, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर 13-14 ही कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं, सपोर्ट करिए एंड कीप पेशेंस इन ट्रेडिंग। थैंक यू।